हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला बोलो। ऐसे से सामने देखो सब बच्चे। छोटी से बड़ी से छोटा से बड़ा से री से ए से आई से ओ से औ से हम से कैसे 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 जैसे जैसे जा जैसे कैसे कैसे जैसे जैसे अणा कैसे कैसे जैसे 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 कैसे कैसे जैसे जैसे मैसे जैसे 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 वैसे शैसे शैसे सैसे ऐसे अक्षर त्रैसे जैसे। तो देखो हमने जो यहाँ से यहाँ तक पढ़े, गिनो कितने कितने वर्ण हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 हो रहे है ना? 13 हो रहे। और इसमें अपने लेकिन हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? ठीक है, ये क्या है? स्वर। और व्यंजन को व्यंजन कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैम 38 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ये वर्ण हो रहे हैं। लेकिन हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, है ना? आया सबको? ऐसे हमारा समझ में वर्णमाला आ गई सबको? आज हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मुहावरे और उनके अर्थ क्या है? देखो इधर देखो। दिल दुखाना। जब हम अपनी मम्मी को कड़वा बोल देते तो उनका दिल दुख जाता है, ठीक है? यानी कि उनके दिल को क्या होता है? ठेस पहुंच जाती है। दिल दुखना मतलब क्या होता है? ठेस पहुंचना। अब अगला मुहावरा है बात काटना। जब हमारे मम्मी पापा जरूरी बात करते होते हैं और अपन बीच में उनको कहते हैं मेरे को 2 रुपए दो, मेरे को टॉफी खानी है, मेरे को पानी पिलाओ, तो हम उनकी क्या कर रहे हैं? बात काट रहे हैं, यानी कि उनके बीच बीच में बोल रहे हैं, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? बात काटना। हंसी उड़ाना। जो पढ़ाई में कमजोर होता है उनका, जो गंदे बच्चे होते हैं मजाक बनाते हैं ना, अरे तेरे को तो एक और एप्पल भी नहीं आ रहा, अरे तेरे को तो गिनती भी नहीं आ रही है। तो ये कैसे हम कहते हैं? हाँ, क्योंकि जो कमजोर होते हैं उसका लोग बाग मजाक बनाते हैं। तो हंसी उड़ाने का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना। क्या होता है? उद्दम मचाना। जब कक्षा में कोई भी टीचर नहीं होता तो तुम लोग उछल कूद मचाते हो, बहुत जोर जोर से भागते हो, चिल्लाते हो, तो क्या करते हैं? शोर मचाने लग जाते हो। उद्दम मचाने का मतलब क्या होता है? शोर मचाना। क्या होता है? शोर मचाना, मस्ती करना।
फिर आगे का है, आगे का मुहावरा है कान पे जूं तक न रेंगना। कान क्या है यहाँ पे जूं तक नहीं रेंगती है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, कुछ असर नहीं होना। कान पे जूं न रेंगने का मतलब क्या होता है, कुछ असर नहीं होना। जैसे कि जो ढीठ बच्चे होते हैं उनको मैडम समझाते ना बार बार कि तेरे को मस्ती नहीं करनी है, जब मैं कक्षा में नहीं हूँ तो तेरे को उद्यम नहीं मचाना है, लेकिन जैसे ही मैडम कक्षा से बाहर जाते तो वो लड़का वापिस से उद्यम मचाने लग जाता है, यानी कि इस पे कोई असर नहीं होता है। तो कान में दूर तक न रहने का मतलब क्या होता है, कुछ असर नहीं होना। हाँ, फिर आगे का मुहावरा क्या है, आंखों में धूल झोंकना। आंखें कहाँ पे होती है, तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब ये नहीं कि धूल उठा के धूल फेंक दी, इसका मतलब ये नहीं है। क्या होता है इसका मतलब, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है, धोखा देना। धोखा देना। इसने जैसे कि किसी ने तुमसे कहा है कि आज मेरे को टोपी खिला देना, कल मैं तेरे को वापस टोपी खिला दूंगा, है ना, लेकिन वापस उसने खिलाई नहीं अगले दिन, तो उसने क्या किया, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दिया, तुमको धोखा दे दिया। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है, धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। आसमान से ऊपर उठाना। आसमान कहाँ पे, ऊपर। तो आसमान को सिर पे उठाने का मतलब ये नहीं आसमान को ऐसे सिर पे उठा लिया, इसका मतलब क्या होता है, बहुत शोर करना। तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो ना, तो मैडम आगे नहीं कहती ये क्या आसमान सिर पे उठा रखा है, जोर जोर से बोल के। तो आसमान सिर पे उठाने का मतलब क्या है, बहुत शोर करना। ठीक है, क्या होता है, बहुत शोर करना। तो आज हमने क्या करे, मुहावरे। लो माँ नहीं बंद हुआ।